हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। वेलकम 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 इन टॉपर गाइडेंस एकेडमी। मैं रितेश रोशन। जैसा कि अभी हम लोग ट्रिगो का वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं, आराम आराम से कर रहे हैं, है ना। बहुत कुछ करने वाले हैं। तो चलिए, हम लोग पिछले क्लास में जहां तक किए थे, आज हम लोग उसके आगे के वीडियो पर बात करेंगे। ठीक है। तो पिछले क्लास में जैसा कि हम लोग को याद है कि एंगल के सम और एंगल के डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोग कंप्लीट किए हैं, जिसमें साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, फिर tan ए प्लस बी, tan ए माइनस बी, tan पाई बाय 4 प्लस ए, tan पाई बाय 4 माइनस ए, यहां तक का बात जो हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, है ना। यानी अगर हम बात करें तो टोटल जो है 6-8 फॉर्मूला जो है हम कंप्लीट किए थे। खैर नंबर पर ध्यान मत दीजिए, सीखने पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो आज अभी भी हम लोग एंगल के सम और डिफरेंस से ही रिलेटेड कुछ फॉर्मूला पर बात करेंगे, बेहतरीन चीजों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना पहला फॉर्मूला। हम लोग का आज का पहला फॉर्मूला है ये। हर एक फॉर्मूला को हम लिखेंगे, ठीक है, और हर एक फॉर्मूला को प्रूफ भी करेंगे, फिर उसके बाद उस पर बेस सवाल सब भी बनाया करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला का जो सेक्शन है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला ट्रिगो है मित्र, ट्रिगो है मित्र। फॉर्मूला तो दिखेगा ही ट्रिगो में, कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ट्रिगो में फॉर्मूला दिखता भी है तो ट्रिगो जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर एक चैप्टर में है ना। पूरे मैथ के हर एक चैप्टर में, लगभग चैप्टर में जो है आपको ट्रिगो दिखाई देंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो मित्र, आज का सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग का है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग का ये है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल और साधारण, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। या अगर आप इसी को कॉस में अगर कन्वर्ट करिएगा तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। मित्र, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं हम, है ना, तो याद आपको रहना चाहिए। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू, दूसरे भाषा में आप इसे कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी बोल सकते हैं। एक और लिखते हैं, फिर साथ में हम प्रूफ करेंगे। दूसरा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। इसका बच्चों फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और इसका एक और चाहे आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दोनों फॉर्मूला है, आपको इसमें से जो पसंद आवे आप याद रख सकते हैं। जिसका जहां जैसा यूज होगा हम लोग उसका बच्चों वहां वैसा यूज करेंगे। अब दूसरा बात है कि सर इसका प्रूफ तो करो, ये जो आप लिखे हो इसका प्रूफ करो कि ये आया कैसे। तो आइए बच्चों हम इस फॉर्मूला का प्रूफ करते हैं। प्रूफ, है ना, दोनों फॉर्मूला का प्रूफ करते हैं। ट्रिगो में हर एक चीज जिसका पॉसिबल है प्रूफ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर ट्रिगो में अगर आप जितना ज्यादा प्रूफ करेंगे चीजों को, ट्रिगो बनाने में उतना ज्यादा मजा और उतना सीखने को मौका मिलेगा।
सोचने को मौका मिलेगा। इसलिए ट्रिगो में हर एक फॉर्मूला को प्रूफ कर करके पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, चलिए तो हमारा सबसे पहला प्रूफ है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये वाला। तो बच्चों आपको याद है हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। साइन ए प्लस बी का बच्चों फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है फॉर्मूला, ब्रैकेट क्लोज। फिर बगल में साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है बच्चों फॉर्मूला। ठीक है ना। साइन ए प्लस बी का जैसा फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का भी वैसा ही फॉर्मूला है, बस बीच में एक जगह प्लस है, बीच में एक जगह माइनस है। अब थोड़ा ध्यान दो, ध्यान दे रहे हो क्या? सर हम तो ध्यान दिए ही हुए हैं। अगर ध्यान दिए हैं तो सोचिए थोड़ा, अगर हम इस पार्ट को मित्र अगर ए मान ले, ध्यान देना, और अगर हम इस पार्ट को बी मान ले, तो फिर से इस पार्ट को हमें पूरे को ए मानना पड़ेगा और इस पार्ट को हमें पूरे को बी मानना पड़ेगा। सर ऐसा करके क्या फायदा हुआ? ऐसा करके बच्चों ये फायदा हुआ कि आप गौर से देखो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पैटर्न का दिख रहा है हमको, यह ए है यह बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी, अब माइनस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे कौन है? कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, है ना। अब क्या करिए, इसको सॉल्व करिए। अब देखिए जो हमें प्रूफ करना है वो या तो कंप्लीट साइन में है या कंप्लीट कॉस में है। तो एक काम करिए, जहां जहां इसमें कॉस है उसको हटा के साइन बना दीजिए। हम पहली बार साइन में प्रूफ कर लेते, फिर बाद में कॉस में भी प्रूफ कर लेंगे, है ना। चलिए इसमें जहां जहां कॉस है वहां वहां साइन बना देते हैं। चलिए साइन स्क्वायर ए इसको रहने देते हैं। अब बच्चों इस कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। चलिए फिर इस कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हो। अब बगल में हमारा क्या है बच्चों? साइन स्क्वायर बी है ना। चलिए करिए तो मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर ए को 1 से करिएगा तो साइन स्क्वायर ए हो गया, फिर माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी हो गया। ठीक है, फिर यहां अगर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर बी और प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। सिंपल मल्टीप्लाई वाला काम हम किए हैं बच्चों, है ना, जिसमें आप गौर से देखिए साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस में और ये प्लस में हमारा कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। हमारा फाइनल रिजल्ट बच गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, फाइनल बच गया, है ना। अब अगर हम इसको चाहें देखो प्रूफ हो गया ना, पहला वाला फॉर्मेट, ये वाला जो प्रूफ करना था देखो तो प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया सर। और अगला क्या करना है? अगला कॉस में लाना है, तो कुछ नहीं करेंगे, इस साइन को हम कॉस में बदल देंगे। कैसे सर देख लो तो, साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बहुत बढ़िया सर लिख सकते हो। फिर माइनस इस साइन स्क्वायर बी को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, बहुत बढ़िया लिख सकते हो। इसको वापस आप सॉल्व करो, तो कितना आ जाएगा बच्चों? इसको वापस सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा कितना? कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, हो जाएगा आपका आंसर, है ना। कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए खत्म हो गया। कैसे?
माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो -1 + 1 कैंसिल हो गया, ये बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर ए और यहां से हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए वो वाला भी पार्ट प्रूफ हो गया। समझे? प्रूफ करने का कितना सिंपल तरीका है बच्चों, समझ गए ना? बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या नोट कर लिए क्या इसको? चलिए सेकंड पार्ट भी प्रूफ कर दें क्या? सेकंड वाला सर कि कर लोगे? सर अब तो हम लोग समझ गए कि सेकंड वाला कैसे प्रूफ करना है। फिर से cos a + b का लगा देंगे फॉर्मूला, cos a - b का लगा देंगे फॉर्मूला, एक पार्ट को a मान के एक पार्ट को b मान के a + b और a - b का फॉर्मेट समझ में आएगा और यहां पे हम लोग पहुंच जाएंगे। कि कर दे? चलिए कर देते, नोट जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से कर देते इसको। ठीक है, चलो नोट कर लिए हैं, हम इसको मिटा देते, जितना हमको जरूरी है उतना ही हम मिटा देते हैं। पूरा का पूरा हम लोग अब कंप्लीट अच्छे ढंग से इसको करेंगे, है ना? चलिए इरेज हो गया सारा, ठीक है। चलिए अब देखिए तो प्रूफ नंबर 2, अब हम लोग सेकंड पार्ट का प्रूफ करने जा रहे हैं। सेकंड प्रूफ क्या लिखा है बच्चों हम लोग का? cos a + b इंटू cos a - b, है ना? cos a + b इंटू cos a - b कैसे प्रूफ कर रहे हैं? बहुत ही आसान है, बताओ। cos a + b को क्या लिख सकते हैं बच्चों? फॉर्मूला होता है इसका cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। फिर बगल में cos a - b को cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b अब प्लस sin a इंटू sin b, sin a इंटू sin b लिख सकते हैं। हाँ सर बहुत बढ़िया कर सकते हैं। चल अब बताइए, फिर से देखिए तो अगर हम इस पार्ट को a मान लें, इस पार्ट को b मान लें, तो क्या यह a - b इंटू a + b का फॉर्मेट नहीं है क्या बच्चों? अगर हम इस पूरे को a मान लें, इस पूरे को b मान लें, तो a - b a + b का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a इंटू sin स्क्वायर b। हो गया क्या? हो गया क्या? हाँ सर। अब क्या करो, जो प्रूफ करना है मित्र, प्रूफ किस में करना है? प्रूफ करना है ये वाला, मतलब हमें a चाहिए cos में, b चाहिए sin में, तो वही काम करेंगे। इसमें a वाले को cos में बदलो, b वाले को sin में बदलो। देखो मित्र ये वाला a cos में पहले से है, इसको sin में बदलना है b वाले को, 1 - sin स्क्वायर b तो लिख ही सकते हैं। a वाला cos में चाहिए, ये a वाला cos में, तो 1 - cos स्क्वायर a तो लिख ही सकते हैं। b वाला sin में, वो तो पहले से है b वाला sin में, है ना? a वाला cos में, b वाला sin में हम लोग का है। अब सॉल्व कर लेते हैं क्या? चलिए cos स्क्वायर a को 1 से करेंगे तो cos स्क्वायर a हो जाएगा, फिर माइनस कितना हो जाएगा ये cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b हो जाएगा। यहां करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर b हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए तो कुछ नहीं किए, हमने यहां फॉर्मूला देखा तो हमें लगा कि a वाला cos में चाहिए, b वाला sin में चाहिए बच्चों, तो हमने a वाले को cos में, b वाले को sin में बदलने का प्रयास किया। तो a वाला cos में था, b वाले को sin में बदला। a वाला cos में चाहिए, बदल दिया, b वाला sin में था, बदल दिए। फिर cos स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई किए, यहां sin स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई किए। अब कैंसिल होने वाला देखो मित्र, ये माइनस में और ये प्लस में, दोनों कैंसिल हो गया। क्या आंसर आया? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। तो हमारा ये प्रूफ हो गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, ये प्रूफ हो गया, है ना? प्रूफ हो गया, समझ रहे हो? तो इस तरीके से ये दो फॉर्मूला जो है sin a प्लस b इंटू साइन a माइनस b,
और cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कहा मतलब है आपको याद रखना है, हम यहां पर प्रूव भी किए। कुछ कुछ बुक में जब छोटा छोटा बुक मतलब कोई सिंपल बोर्ड लेवल का अगर बुक आप देखेंगे तो बुक सब में ना एज ए क्वेश्चन भी दिया हुआ है ट्रिगो में कि प्रूफ करने के लिए, तो फॉर्मूला का भी काम कर रहा है और ये क्वेश्चन का भी काम कर रहा है, ध्यान रखना है ना। नोट कर लिए क्या, इसको नोट कर लें। तो चलिए आज का फॉर्मूला नंबर 3 पे बढ़ते, चले फॉर्मूला नंबर 3 सब पे सवाल भी करवाया जाएगा, तब तो हर एक का महत्व समझ में आएगा आपको। जी सर, आइए तो 3 नंबर पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, फॉर्मूला नंबर 3। थर्ड फॉर्मूला है tan a माइनस tan b का, tan a माइनस tan b का बच्चों फॉर्मूला sin a माइनस b अपॉन cos a इंटू cos b होता है। सही जा रहे हैं। 4 नंबर tan a प्लस tan b का फॉर्मूला, tan a प्लस tan b का फॉर्मूला बच्चों sin a प्लस b अपॉन cos a इंटू cos b होता है। ठीक है, सबको हम लिख के प्रूफ भी करेंगे। 5 नंबर cot a प्लस cot b, cot a प्लस cot b का बच्चों फॉर्मूला होता है sin a प्लस b अपॉन sin a इंटू sin b इंटू sin b। फिर 6 नंबर cot b, ध्यान देना यहां उल्टा लिखा है, cot b माइनस cot a, इसका बच्चों फॉर्मूला होता है sin a माइनस b अपॉन sin a इंटू sin b, है ना। देख लीजिए, ये फिर से अभी हम 4 फॉर्मूला लिखे हैं। tan a माइनस b का लिखे हैं, tan a माइनस tan b का लिखे हैं, tan a प्लस tan b का लिखे हैं, cot a प्लस cot b का लिखे, cot b माइनस cot a का लिखे। ठीक है, अब चलिए हम इसका प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, ये चारों फॉर्मूला का प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलिए फिर से हम बता रहे हैं, ये फॉर्मूला बहुत सारे बुक में एज अ क्वेश्चन की तरह है, तो वहां पे आप समझिए एक तरीके से क्वेश्चन भी बन रहा है और हम लोग का फॉर्मूला भी बन रहा है। तो चलिए प्रूफ करना शुरू करें। चलिए हाँ सर शुरू करो प्रूफ करना। चलिए प्रूफ, तो यहां से हम प्रूफ करना स्टार्ट करते प्रूफ। ठीक है, चल प्रूफ कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। इसको प्रूफ करें, 2 सेक्शन एक जैसा है, 3rd 4 एक जैसा है, किसी एक को प्रूफ कर देते हैं। 5 और 6 एक जैसा है तो किसी एक को प्रूफ कर देते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग प्रूफ नंबर 3rd देख लेते हैं, प्रूफ नंबर 3rd, है ना। चलिए tan a माइनस tan b बराबर ये प्रूफ करना है, मतलब ये LHS है, ये हमारा RHS है। बच्चों इस LHS को सॉल्व करके ये RHS लाना है, दोनों काम कर सकते हैं आप। LHS से RHS ले आइए या RHS से LHS ले आइए, दोनों सही है, जो आपको ठीक लगे। चलो सर हम LHS से ही करके दिखाते हैं आपको। LHS है ना, LHS में हम लोग का क्या लिखा हुआ है, tan a माइनस tan b लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए tan a का फॉर्मूला बच्चों साइन बाई कॉस, बहुत पुरानी बात होगी। फिर वहां भी tan का फॉर्मूला बच्चों साइन बाय कॉस, ये भी बहुत ही पुरानी बात है ना। फिर एलसीएम अगर हम ले लें तो cos a इंटू कॉस बी हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल, cos b से मल्टीप्लाई होगा तो साइन a इंटू कॉस बी हो गया।
फिर माइनस कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस ए इंटू बच्चों ऊपर में साइन बी हो गया, हो गया। अब गौर से देखिए तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का? हाँ सर सही बोल रहे हो। और नीचे में कौन है? कॉस ए इंटू कॉस बी। बताइए तो बच्चों क्या आरएचएस के बराबर हम आ गए? एलएचएस को लेके बढ़े थे हम, आरएचएस के बराबर आ गए। इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, फॉर्मूला प्रूफ तो हो गया। समझ में आया क्या जी? नोट किया जाए इसको जल्दी से, इस प्रूफ को, है ना। अब 5, 3 और 4 एक जैसा हुआ, 5 और 6 में से कोई एक कर देते हैं, 6 कर देते, थोड़ा अजीब लग रहा है क्यों सर, वो उल्टा लिखा हुआ इसलिए, है ना। चलिए, हाँ चलिए, ये हमारा हुआ कंप्लीट, इसको हम मिटाते हैं। चलिए, प्रूफ नंबर हम अब लोग करेंगे कितना? चलिए, प्रूफ नंबर हम लोग करेंगे ये किधर गया? चलिए, हो गया। अब हम लोग प्रूफ नंबर करते हैं 6, प्रूफ नंबर 6, ठीक है। चल क्या मित्र, यहां पे कॉट बी माइनस कॉट ए एलएचएस, एलएचएस हमारा कितना है बच्चों? कॉट बी माइनस कॉट ए, वही बचपन वाला फॉर्मूला। कॉट का फॉर्मूला सर, कॉट का फॉर्मूला कॉस बाई साइन होता है, कॉट का फॉर्मूला कॉस बाय साइन होता है, कॉस बाय साइन। तो कॉस बी अपॉन साइन बी लिख देते हैं इसको। फिर से बगल में कॉट है तो कॉस ए अपॉन साइन ए लिख देते इसको, है ना। चलिए, अगर हम इसका एलसीएम ले लें, इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो बच्चों कितना हो जाएगा? ये साइन बी इंटू साइन ए हो जाएगा। साइन बी से साइन बी कैंसिल, तो कितना से मल्टीप्लाई होगा? साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हम इसको साइन ए इंटू कॉस बी बोल सकते हैं? यस सर। फिर माइनस साइन ए से साइन ए कैंसिल बच्चों, साइन बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हम इसको कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी कर सकते हैं, कॉस ए इंटू साइन बी कर सकते हैं, ठीक है। अब गौर से देखिए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, फिर से फॉर्मूला पर आ गया सर। फिर से ये फॉर्मूला पर साइन ए माइनस बी, और नीचे में हम लोगों का कौन बैठा हुआ है? साइन ए इंटू साइन बी बैठा हुआ। देखिए तो प्रूफ हो गया क्या? यही तो हमारा आरएचएस लिखा हुआ था, मतलब बस उल्टा लिखा हुआ था तो आपको डर बढ़ गया। कॉट बी माइनस कॉट ए, हाँ कॉट के केस में उल्टा जरूर होता है। कॉट बी माइनस कॉट ए बराबर साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी होता है। देखिए, मतलब ये चारों फॉर्मूला भी हमारा कंप्लीट हुआ और हमने इसे प्रूफ भी किया। चलिए, इसको नोट कर लिया जाए जल्दी से, है ना। बाकी और लाते हैं, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। सारे फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, सारे फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, बहुत जरूरी है मित्र, बहुत जरूरी है। चलिए, अगले सेक्शन पे हम लोग बढ़ते हैं, अगले सेक्शन पर बढ़ते हैं। अब हम लोग हेडिंग में लगा लेते हैं सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। मतलब सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाने वाले फॉर्मूला पर बात करेंगे, बहुत ही ज्यादा काम का। सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाने वाले फॉर्मूला पर बात करेंगे। सर ये कौन सा होता है? बहुत आसान वाला है। पहला है मित्र साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी प्लस साइन डी का। दूसरा है मित्र साइन सी माइनस साइन डी का। तीसरा है मित्र कॉस सी प्लस कॉस डी का। और चौथा है मित्र कॉस
सी माइनस कॉस डी का, कॉस सी माइनस कॉस डी का, ये 4 है ना। देखो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये हुआ। फिर साइन सी माइनस साइन डी का 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये होता है बच्चों। फिर उसके बाद कॉस सी प्लस कॉस डी का 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये होता है। और फिर आखिरी कॉस सी माइनस कॉस डी का -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये 4 फॉर्मूला। आप गौर से देख लीजिए, इस फॉर्मूला को एक बार बढ़िया ढंग से रीड कर लीजिए। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला और कॉस सी माइनस कॉस डी का बच्चों फॉर्मूला है ना। अब ये फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, अब इन सब फॉर्मूला का हम प्रूफ भी करेंगे, है ना, कि साइन सी प्लस साइन डी के बदले वो सब कैसा है, इसका हम लोग प्रूफ भी करेंगे। करें? ठीक है, शुरू करते हैं इसका प्रूफ। इसको नोट कर लिया जाए अच्छे ढंग से, है ना। चल, सारा काम हम खुद करते, लिखते भी हैं और इसे प्रूफ भी करते और मिटाते भी खुद ही हैं क्या। चलिए, तो थोड़ा ना इसको रहने देते हैं और हम नेक्स्ट करके इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सेक्शन को प्रूफ करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी को। उसमें से अगर एक प्रूफ कर देंगे तो साइन सी माइनस साइन डी भी बुझा जाएगा। फिर कॉस सी प्लस कॉस डी को ना प्रूफ करके कॉस सी माइनस कॉस डी को प्रूफ कर देंगे तो दोनों में से एक एक हो जाएगा और हमारा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। शुरू कर लेंगे हम इसको, पक्का ना। चलिए आइए तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते, थोड़े से करें। जो हम फॉर्मूला लिखे हैं 4 गो, साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी का, कॉस सी प्लस कॉस डी का और कॉस सी माइनस कॉस डी का, इन्हीं का भी हम लोग प्रूफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रूफ। आइए शुरू करें, पक्का ना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला भी हम लोग प्रूफ लेते हैं साइन सी प्लस साइन डी का। चलिए प्रूफ, ठीक है। चलिए कैसे होगा साइन सी प्लस साइन डी का प्रूफ कैसे होगा? ये बहुत आसान है, बताते हैं। एक काम करिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं सर? हम बिल्कुल जानते हैं, ठीक है, लिख दो। क्या जानते हो? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बहुत अच्छी बात है। एक फॉर्मूला और आप जानते हैं, साइन ए माइनस बी का भी जानते हैं। हाँ सर जानते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। पक्का हो गया। अब क्या करिए, आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। क्या करिए? ऐड कर दीजिए, दोनों ऐड कर दीजिए। एडिंग, ऐड कर देते हैं। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो इस तरफ मित्र क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। हाँ सर बहुत बढ़िया बोल रहे हो। इक्वल टू, इधर अगर आरएचएस वाले को ऐड करेंगे मित्र तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू सॉरी कॉस ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला और माइनस वाला। बताओ ये वाला 2 टाइम तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी बच जाएगा। पक्का ना बचेगा? हाँ सर। अब क्या करो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान करके थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लो। यहां तक देख लो सर, कोई समस्या तो नहीं लग रहा है यहां तक? पक्का ना। आइए
अगर नहीं लग रहा है तो एक छोटी सी जानकारी पर बात किया जाए। क्या हमको चाहिए था साइन सी प्लस साइन डी, मतलब हम थोड़ी देर के लिए ये जो a प्लस बी है हम उसको c मान लेते हैं और ये जो a माइनस बी है हम उसको d मान लेते हैं। a माइनस बी जो है हम उसको d मान लेते हैं क्योंकि हमको साइन c प्लस साइन d का चाहिए था, d मान लिए। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये दोनों कैंसिल हो गया बच्चों, तो 2a बराबर c प्लस डी आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a बराबर कितना आ गया, c प्लस डी बाई टू। देखो तो आ गया a बराबर c प्लस डी बाई टू, पक्का। फिर से इसी को एक बार और करो ना यार, क्या करते हो, a प्लस बी इक्वल टू सी माने थे और a माइनस बी इक्वल टू डी माने थे। अब इन दोनों को एक बार क्या करते हैं, माइनस कर देते। चाहते तो वैल्यू भी पुट कर सकते थे, माइनस कर देते, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। बच्चों ये अब कैंसिल हो जाएगा, तो 2b बराबर कितना आ जाएगा, c माइनस डी आ जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि b बराबर कितना हो गया बच्चों, c माइनस डी बाई टू होता है ना। अब क्या करोगे सर, अब क्या करोगे, अब तो हम लोग का मैजिक हो गया जी। क्या देख लो, मैजिक दिखाई दे रहा है आपको, क्या मैजिक दिखाई दे रहा है, देखो। फ्रॉम फर्स्ट है ना, फ्रॉम फर्स्ट क्लियर नहीं दिखाई दिया, कोई बात नहीं, दूसरा लाते हैं। फ्रॉम फर्स्ट बताओ तो साइन a प्लस बी को क्या मान रखे हैं बच्चों, c। तो क्या बताओ तो साइन c बोल सकते हैं इसको, हाँ सर बोल सकते हो। साइन a माइनस बी को क्या मान रखे हैं, d, तो क्या हम इसको साइन d बोल सकते हैं, हाँ सर बोल सकते हो। चलो इक्वल कितना है उधर, 2 साइन a और a का वैल्यू कितना है बच्चों, c प्लस डी बाई टू, रख दिए। चलो फिर इंटू कॉस बी और b किसको मान रखे हैं बच्चों, c माइनस डी को, तो c माइनस डी बाई टू। देखो तो क्या लगता है, c माइनस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू। बताइए तो हो गया प्रूफ। फिर से एक बार समझ लो, हमने क्या किया था, a प्लस बी को c मान लिया, a माइनस बी को d मान लिया, सॉल्व किए थे, a निकाल लिया और b निकाल लिया। अब वापस इसमें रख दिया, a प्लस बी को c माना है तो साइन c लिखा हुआ है, देखो। a माइनस बी को d माना तो देखो साइन d लिखा हुआ, इक्वल टू 2 साइन a का जो वैल्यू आया है c प्लस डी बाई टू, यहां से रख दिए। बगल में कॉस b का जो वैल्यू है c माइनस डी बाई टू, वो हम बगल में रख दिए। बताओ बच्चों क्या हमारा ये प्रूफ हो गया, साइन c प्लस साइन d बराबर 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू, है ना। तो तुम चारों फॉर्मूला का जो प्रूफ है आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत, आराम से कर लीजिएगा इस फॉर्मूला का प्रूफ। नोट जल्दी से कर लीजिए, तो कर लीजिए, ठीक है। सेम एकदम सिंपली, अगर मान लीजिए अगर कॉस वाला प्रूफ करना है तो कॉस a प्लस बी का लिख देंगे फॉर्मूला, कॉस a माइनस बी का लिख देंगे फॉर्मूला। अगर ऐड वाला चाहिए तो कॉस a प्लस बी और कॉस a माइनस बी को ऐड कर दीजिएगा। अगर माइनस वाला चाहिए तो कॉस a प्लस बी और कॉस a माइनस बी को माइनस कर दीजिएगा और फिर बाद में a प्लस बी को c मान करके a माइनस बी को d मान के सॉल्व कर लीजिएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हाँ सर हो जाएगा। नोट कर लिए हो क्या, चलिए नोट कर लिए। अब अगर ये चारों हो जाएगा तो हम ना अगला चारों लिखते हैं, मिटा दे क्या इसको हटाते हैं। चलिए अब ना हेडिंग में लगाते हैं। क्या सर हेडिंग में क्या लगा रहे हो, बार बार तो हेडिंग ही लग रहा है। चलिए अब लिखेंगे, अभी फॉर्मूला जो 4 गो पढ़े थे वो सम और डिफरेंस से किस में जाने का तरीका था, प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट से बच्चों, प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस में जाने का तरीका कर रहे हैं। सम और डिफरेंस मतलब प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में कैसे जाएंगे, सम और डिफरेंस में कैसे जाएंगे, ये पे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पर बात करेंगे, फिर आज की सभा को खत्म करेंगे। चलिए हो गया, प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस।
हो गया। चलो क्या है हम लोग का फॉर्मूला, चलो पहला फॉर्मूला होता है बच्चों 2 sin A इंटू कॉस बी, एक ये वाला साइन और कॉस वाला होता है, एक होता है कॉस और कॉस वाला, एक होता है कॉस और कॉस वाला, एक होता है साइन और साइन वाला, एक होता है साइन और साइन वाला। मात्र 3 फॉर्मूला होता है, इन्हीं तीनों से सब निकल जाएगा। एक है साइन और कॉस वाला, एक है कॉस और कॉस वाला, एक है साइन और साइन वाला। तो साइन 2 sin A इंटू कॉस बी का फॉर्मूला बच्चों साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी, सिंपल होता है। 2 cos A इंटू कॉस बी का बच्चों फॉर्मूला cos A प्लस बी माइनस कॉस प्लस कॉस A माइनस बी होता है। और साइन ए 2 sin A इंटू साइन बी का फॉर्मूला बच्चों होता है कॉस A माइनस बी, इसमें पहले लिखा था A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी, ये होता है ना। ये 3 गो फॉर्मूला। सर इसका भी प्रूफ करोगे क्या? हाँ भाई, किसी एक पार्ट का प्रूफ कर देते हैं, बाकी तो आप लोग समझदार रहते हैं। चलिए सर ये लास्ट वाला प्रूफ करो, लास्ट वाला थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है। चलिए बहुत ही अच्छा है, अजीब नहीं है, तो प्रूफ हो जाएगा। करें? चलिए प्रूफ हो जाएगा तुरंत। चलिए इस बार क्या करते हैं ना, एलएचएस से आरएचएस लाओ या आरएचएस से एलएचएस लाओ, बात तो बराबर है, बिल्कुल बराबर है सर। एक बार ना आरएचएस को सॉल्व कर लेते हैं, इस बार ना आरएचएस को सॉल्व कर लेते हैं, आरएचएस को। चलिए क्या लिखा हुआ आरएचएस में? आरएचएस में है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फिर आरएचएस में बगल में कॉस ए प्लस बी भी है, वो भी लिख लेते हैं। कॉस ए प्लस बी का बच्चों फॉर्मूला कितना होता? कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, है ना। अब क्या करो, कॉस ए माइनस बी का लिख लिए फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का लिख लिए फॉर्मूला। अब दोनों को आपस में बच्चों माइनस कर दो, तो माइनस 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 है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया। बताओ कितना आ जाएगा? ये सिंपल है कि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू कितना आया? देखो साइन इंटू साइन, साइन इंटू साइन कितना आ गया? 2 साइन ए इंटू साइन बी। प्रूफ हो गया। समझ रहे हो ये वाला चीज, है ना। कितना आसान प्रूफ था, समझ रहे हमारा बात। तो ये था हम लोग का आज का फॉर्मूला का सेक्शन, प्रोडक्ट इंटू सम और डिफरेंस का हो गया, सम और डिफरेंस इंटू प्रोडक्ट का हो गया, इतने सारे फॉर्मूले। अब इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है। और फिर अगले नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला पढ़ेंगे, जिसमें हाफ एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, उस सब का बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लिया जाए, तो कर लिया जाए नोट, है ना। तब तक हम क्वेश्चन खोलते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो और आज का हमारा पहला सवाल रहेगा, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत सवाल सबसे स्टार्ट करते हैं, अच्छा अच्छा सवाल, ठीक है। हो गया। चलो सारे सवाल जो किसी ने किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे लगभग हम सवाल जेई का ही करवाएंगे। अभी जो भी क्वेश्चन यहां पर लिखेंगे सब जेई का सवाल लिखेंगे, सारे के सारे जेई का सवाल हम लिखेंगे यहां पे। चलिए हो गया। तो पहला सवाल आज का हम लोग का जेई का है। पहला सवाल, कॉस स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर 3π/6
6 नहीं है बच्चों, 16 है, 16 है। फिर प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 16 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 16, ये है ना, ये वाला सवाल है। ये जेईई में पूछा हुआ सवाल है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर लाना है। कितना आएगा, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करिए और बनाने का प्रयास करें। ठीक है, शुरू करें। कैसे बनाएंगे इस तरह के सवाल को ना, क्या करते हैं ना, 2 सेक्शन को रहने, पहले बड़े बारे जो बड़ा बड़ा जो एंगल दिख रहा है ना, इसको सॉल्व कर लो। ये छोटा एंगल है, रहने देते हैं। ये वाला बच्चों छोटा एंगल है, रहने देते हैं। जो बड़ा बड़ा एंगल है उसको सॉल्व कर लीजिएगा पहले। ये वाला 5 पाई बाय 16, 5 पाई बाय 16 क्या बच्चों, ध्यान देना कॉस स्क्वायर, इसको अगर हम चाहें तो पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 16 लिख सकते हैं क्या? कहोगे सर ये क्या लिखे, ये तो गलत लिख रहे हो, ये तो गलत लिख रहे हो पूरा का पूरा। हाँ सर गलत तो लिख ही दिए, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, कुछ भी लिख देते हो। चलिए मित्र 3 पाई बाय 16 लिखेंगे, 3 पाई बाय 16 लिखेंगे। देखो तो गौर से, क्या इसको अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करें, पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 16 का एलसीएम करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग का? एलसीएम हो जाएगा 16, 2 8 जा तो 8 पाई होगा, 16 से कैंसिल हो गया तो 3 पाई, तो क्या बचा हमारा 5 पाई बाय 16। हाँ सर ये तो सही बोले हो। अब ऐसे करने से क्या प्रॉफिट है वो बाद में पता चलेगा, पहले ऐसे कर लिए कि बगल वाले को भी कर लीजिए बच्चों। ये तो हमारा इरेजर था, ठीक है। चलिए क्या इसको भी कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 16 को हम चाहें तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16 कर सकते हैं? बिल्कुल सर, एलसीएम ले लो वही आएगा। अब देखो इससे फायदा क्या है मित्र, कॉस स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 16। अब ये बचपन का फॉर्मूला याद करिए, कॉस पाई बाय 2 का मतलब 90 होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बच्चों कितना होता है? साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो क्या हम इसको साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 16 लिख सकते हैं? बिल्कुल सही। उसी प्रकार फिर से कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या हम इसको साइन स्क्वायर पाई बाय 16 लिख सकते हैं? बिल्कुल सही। पक्का ना? अब देख लो, जोड़ी मिला दो, जोड़ी मिल रहा है क्या? देख लो, ये वाला कॉस स्क्वायर पाई बाय 16 को साइन स्क्वायर पाई बाय 16 के साथ सेट करो तो मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया बच्चों? 1 हो गया। फिर से इसका देखो तो, इसका और इसका देखो तो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर से कितना आ गया बच्चों? 1। तो यानी फाइनल आंसर कितना आ गया हमारा? 2, है ना। थोड़ा सोचते आराम से सवाल बनता, थोड़ा सोचते आराम से सवाल बनता। बना कि नहीं बना? बना। चलिए इसको नोट कर लिया जाए, अगला सवाल ट्राई करते, नोट कर लिए, करें अगला सवाल ट्राई। चलिए एक बहुत ही खूबसूरत, फिर से जेईई का सवाल ही उठा रहे हम लोग। चलिए बहुत ही खूबसूरत सा सवाल, चलिए क्या है क्वेश्चन है, प्रूफ दैट। ओके सर जेईई में प्रूफ कैसे आ गया? ओ मित्र, प्रूफ दैट में आंसर दिया हुआ होता है, बस वहां पे ऑप्शन में लिखा रहता है, बस इतना ही फर्क है। साइन बी माइनस सी बाई कॉस बी इंटू कॉस सी, फिर प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन कॉस सी इंटू कॉस ए, फिर प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी।
इसी को बच्चों सॉल्व करके हमें 0 प्रूफ करना है। हमें कितना प्रूफ करना है? 0 प्रूफ करना। क्वेश्चन एक बार फिर से मिला लिया जाए। cos b इंटू कॉस सी है, cos c इंटू कॉस ए है, cos a माइनस cos b है। इसको प्रूफ करना है। ट्राई करके देखो तो एक बार खुद से, ये भी जेई का सवाल है। ट्राई करके देखो तो बनेगा क्या? बनाओ, करिए ट्राई, पॉज करिए और ट्राई करिए। चलिए हम शुरू करें। अभी एक फॉर्मूला बताए थे कुछ देर पहले तुरंत। क्या सर? tan a माइनस tan b का बच्चों भूल गए? tan a माइनस tan b का फॉर्मूला बताए थे sin a माइनस b अपॉन cos a इंटू cos b। प्रूफ भी किए थे, cos a इंटू cos b। देखो तो अभी तुरंत कुछ देर पहले यही फॉर्मूला बताया थे, cos a इंटू cos b। मतलब tan a माइनस tan b बराबर sin a माइनस b अपॉन cos a इंटू cos b। प्रूफ हुआ था क्या सर? बिल्कुल प्रूफ हुआ था। सारे के सारे इसी पर है, बस फर्क कितना है? tan a माइनस tan b के बदले अगर यह लिख सकते हैं तो क्या इसके बदले यह नहीं लिख सकते? बिल्कुल सर लिख सकते हो। तो बताओ sin b माइनस c अपॉन cos b इंटू cos c को चाहें तो tan b माइनस tan c लिख सकते हैं। हाँ सर। क्या इसको अगर हम चाहें तो tan c माइनस tan a नहीं लिख सकते? हाँ सर। क्या हम इसको चाहें तो tan a माइनस tan b नहीं लिख सकते? बता कितना देर लगा ये सवाल बनाने में, है ना? देखो tan b से tan b कैंसिल, tan a से tan a कैंसिल, tan c से tan c कैंसिल, कितना आ गया? क्या 0 प्रूफ हो गया क्या बच्चों? देखो तो 0 प्रूफ हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? है ना? फॉर्मूला याद रखिए, फटाफट सवाल बनेगा। समझ में आया? नोट कर लिया जाए। अगले सवाल ट्राई करें, अगला सवाल ट्राई करें। चल अगला सवाल ट्राई करते हैं। ये रहा अगला सवाल, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला करवाते हैं। हो गया क्या? करवा में सवाल? ठीक है, मिटा दें। फिर से एक जेई का सवाल हम लोग के पास है, वो भी हम बनाते हैं फिर से। आप चाहें वीडियो को पॉज करिए, बना सकते हैं। लिखा हुआ है कि लेट ए बी सी बी द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। लेट ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है। इफ tan a इंटू tan b, इफ tan a इंटू tan b इक्वल टू 2 दिया हुआ है बच्चों, देन फाइंड cos a इंटू cos b बाई cos c, है ना? इसका वैल्यू पूछा है। देन फाइंड cos a इंटू cos b बाई cos c का वैल्यू बच्चों पूछा है। तो ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करिए तो। ट्राई करके देखिए बनेगा क्या? करो ट्राई। ये वाला क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को बढ़िया से रीड कर लीजिए। ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इफ tan a इंटू tan b बराबर 2, देन फाइंड cos a इंटू cos b अपॉन cos c। वीडियो को पॉज करिए और बनाइए, पॉज करिए बनाइए, पॉज करिए बनाइए। ठीक है, बना लिए। चलिए अब हम ट्राई करते हैं। पहला केस, सबसे पहले तो ट्रायंगल बोला है, इन ट्रायंगल एबीसी। सबसे पहले तो बोला है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में आपको पता है बच्चों, तीनों एंगल का सम यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है? पाई की इक्वल, यानी 180 की इक्वल होता है। हाँ सर, ये तो पुरानी बातें हम तो जानते हैं, है ना? और किसका वैल्यू पूछा है हमसे? हमसे पूछा है बच्चों cos a इंटू cos b अपॉन cos c का वैल्यू पूछा है।
मतलब जिसका इसका वैल्यू पूछा और tan a इंटू tan b दिया हुआ है, मतलब हाँ सर एक काम तो कर सकते थे सर, आप एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, क्या सर, इसको छोड़ देते हैं, है ना, मतलब जो दिया है उसी को लेके बढ़ते। बताओ तो क्या दिया है, tan a इंटू tan b इक्वल टू कितना दिया है बच्चों, 2। बताओ तो क्या tan को हम sin बाय cos लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हो आप। क्या इसको भी हम चाहें तो sin बाय cos लिख सकते हैं? बिल्कुल सर लिख सकते हो। इक्वल टू हमारा कितना है 2। अब देख लो तो, देख लो, हमको आंसर चाहिए किसका, cos a इंटू cos b अपॉन cos c का आंसर चाहिए। कैसे आएगा, यही बात तो सोचना है। ठीक है, चलिए आइए सोचते हैं कैसे आएगा, है ना। चलिए तो ये है sin a अपॉन sin a इंटू sin a अपॉन cos a sin b अपॉन cos b। यहां ध्यान दे रहे हो क्या? हाँ ठीक है सर। चलिए अब एक काम करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें क्या, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लगेगा यहां से, sin a इंटू sin b बराबर 2 इंटू cos a इंटू cos b, है ना, पक्का, पक्का ना, ठीक है सर बहुत बढ़िया। बस इतना तक रहने दो, यहां से ना आगे हम लोग काम कर सकते हैं। जो हमें डाटा गिवन था उससे थोड़ा हम सॉल्व किए, यहां तक पहुंच गए। अब जो निकालना उसको थोड़ा लेके बढ़ जाते हैं। cos a इंटू कौन है यहां पे लिखा हुआ, cos b, या नीचे में कौन है हमारा बच्चों, cos c है। आओ चलिए cos a इंटू cos b, ध्यान देना, नीचे में cos c है। क्या हम c को, ध्यान दो, क्या अगर हम यहां से बच्चों c का वैल्यू निकाले तो c को हम लोग पाई माइनस a प्लस b लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख ही सकते हो। तो बस यही वाला काम यहां पे कर दीजिए ना, थोड़ा सा यही वाला काम थोड़ा यहां पे कर दीजिए। मतलब यहां पर जो c है उसको हम लोग पाई माइनस a प्लस b कर देते हैं। हाँ सर बिल्कुल अच्छा किए हो। चलिए अब cos a इंटू कॉस बी ऊपर में है, और आपको पता होना चाहिए अगर हम इसको थीटा मान लें तो फॉर्मूला बन जाएगा cos पाई माइनस थीटा का। और बच्चों cos पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस cos थीटा। cos पाई माइनस थीटा का बच्चों माइनस cos थीटा फॉर्मूला होता है जब हम बता रहे थे एंगल्स, 2 पाई का केस, पाई का केस, पाई बाय 2 का केस, वहां पे जरूर समझाए होंगे कि cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा कैसे हुआ। ऐसे भी सोच सकते हैं, पाई में से थीटा माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे और सेकंड में cos का वैल्यू जो हमारा निगेटिव होता है। तो हम यहां पे कितना लिख सकते हैं, माइनस cos a प्लस बी कर सकते हैं, माइनस cos a प्लस बी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऊपर में हम लोग का कितना है, cos a इंटू cos b है। ठीक है, चलिए माइनस cos a प्लस बी को हम लोग चाहें तो कितना लिख सकते हैं, cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b, माइनस कितना sin a इंटू sin b कर सकते। बहुत बढ़िया सर कर सकते हो। देखो घबराओ मत, सबसे पहले जो डाटा दिया था tan a इंटू tan b उसको सॉल्व करके हमने यहां तक पहुंचा। फिर जो हमें निकालना था cos a इंटू cos b अपॉन cos c, तो cos c को हटा करके पाई माइनस a प्लस बी लिख लिए, और cos पाई माइनस थीटा हमारा माइनस cos थीटा होता है उसका यूज किए, तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले इसको नोट तो कर लीजिए तब तो बताएंगे क्या करेंगे। नोट कर लिए क्या? ठीक है, ऐसा बन गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आपको जान थोड़ी ना, हो गया क्या? चलिए पूरा हम मिटा देते इधर, ये वाला सेक्शन ना मिटा देते, ये क्वेश्चन वाला सेक्शन मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब देख लीजिए, देखो तो मित्र, देखो ऊपर में कौन है, cos a इंटू cos b है, और नीचे ध्यान देना cos a इंटू cos b, बगल में sin a इंटू sin b है। अब देखो तो sin a इंटू sin b का वैल्यू कितना आया है, 2 cos a इंटू cos b आया है।
मतलब अगर हम यहां पे 2 cos a इंटू कॉस बी लिख दे, ध्यान से सुनना, साइन ए इंटू साइन बी का कितना है 2 cos a इंटू कॉस बी। अगर बच्चों हम यहां पे 2 cos a इंटू कॉस बी लिख दें तो cos a इंटू कॉस बी में से -2 cos a इंटू कॉस बी करेंगे तो क्या माइनस ऑफ माइनस cos a इंटू कॉस बी बचेगा? हाँ सर पक्का बचेगा। तो क्या लगता है इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर 1 नहीं आ जाएगा? हाँ सर 100% आंसर 1 आ जाएगा। नहीं समझे क्या हमारा बात? देखिए cos a इंटू कॉस बी के बगल में कौन है? sin a इंटू साइन बी, और sin a इंटू साइन बी का कितना है 2 cos a इंटू कॉस बी। तो यहां पे 2 cos a इंटू कॉस बी लिखेंगे तो cos a इंटू कॉस बी में से 2 cos a इंटू कॉस बी माइनस करेंगे तो माइनस cos a इंटू कॉस बी बचेगा। एक माइनस पहले से था तो ये दोनों प्लस हो गया, दोनों कैंसिल होकर हमारा 1 आ गया। इस तरीके से सवाल हमारा कंप्लीट हो गया है ना। मतलब क्या किए, पहले जो डाटा दिया था उसको पहले सॉल्व कर लिए और जो फाइंड करना था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, हमारा काम हो गया। नोट कर लीजिए क्या इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए तो अगले सवाल में बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से नोट कर लीजिए, कर लिए? ठीक है कर लिए। चलिए एक सवाल आप लोगों को देते हैं, बना के लाइएगा। ठीक है चलिए मिटा दे क्या इसको? हाँ सर मिटा दो। चलिए एक क्वेश्चन और, एक सवाल और। ये सवाल ना आप ना ट्राई कर सकते हैं अभी। क्या हमारा क्वेश्चन? प्रूव दैट cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री इक्वल टू √2 साइन 27 डिग्री। ये हमें करना है। cos 18 माइनस साइन 18 बराबर √2 साइन 18 हमें प्रूफ करना है। तो देखिए तो गौर से ये हो पाएगा क्या? बेसिक सवाल है, जल्दी से इसको निपटा दीजिए। तो बेसिक सवाल है, जल्दी से इसको निपटा दीजिए, जल्दी से निपटा दीजिए इसको। वीडियो को पॉज करिए, बनाइए। चलिए हम बनाए। चलिए क्या लिखा है बच्चों? cos 18 डिग्री, क्या लिखा है बच्चों? cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, cos 18 डिग्री माइनस बच्चों साइन 18 को अगर हम चाहें तो 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हो बिल्कुल। तो cos 18 डिग्री, और आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा। cos 72 हो गया। अब हो गया, अब लगाइए फॉर्मूला। इस पूरे को बच्चों c मान लो, इसको c मान लो, इस पूरे को d मान लो, तो हो गया ना cos c प्लस cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला कितना होता है? -2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 लिख दिए? हाँ सर लिख दिए। चलिए -2 साइन ऊपर 90 बाई 2 कितना हो जाएगा हम लोग का? 45 साइन 18 माइनस 72 54 माइनस में 54, नीचे में हमारा 2। सॉल्व कर लिया जाए, आंसर आपके सामने में दिख रहा होगा। चलिए क्या क्या दिख रहा है? -2 दिखाई दे रहा है। साइन 45 का वैल्यू बच्चों आपको पता है 1/√2 होता है। सही है सर। और ये कैंसिल हो, कितना बचेगा? साइन -27 बचेगा, -27। साइन के केस से माइनस बाहर होता है तो ये माइनस बाहर आके ये प्लस हो जाएगा। तो 2 इंटू 1/√2 बगल में कितना? साइन 27 बचेगा। और आपको पता है ये जो 2 है इसको √2 इंटू √2 तो लिख ही सकते हैं, बगल में 1/√2 पहले से लिखा हुआ है, और ये साइन 27 भी बगल में पहले से। एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? √2 इंटू साइन 27 आ गया।
देखो तो प्रूफ हो गया क्या, आ गया ना। चल मतलब देखे बेसिक सवाल, मतलब आज जो फॉर्मूला हम किए हैं उस पर क्वेश्चन ट्राई कर रहे थे, अभी और भी क्वेश्चन बाकी है, लेकिन आज के वीडियो का स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग आज इतना ही पे रखेंगे, है ना। थोड़ा जरूर हम लोग तेजी तेजी से चले, क्वेश्चन बनाने का दौर था, चलना भी चाहिए, कितना देर आराम आराम से चलोगे, ठीक है। तो चलिए आज तक हम लोग इतना ही रखेंगे, आज हम लोग इतना ही रखेंगे। और एक बहुत ही अच्छी जानकारी, ये जो कोचिंग है हमारा टॉपर गाइडेंस एकेडमी बोरिंग रोड पटना में है। जो बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन ऐड होना चाहते हैं आप ऐड हो सकते हैं, पूरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बस हो गया, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।